ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में इसको लेकर कई सवाल हैं, जैसे इसकी तैयारी कब से शुरू करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। छात्र इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आईएएस बनना है तो 10वीं के बाद ही जुट जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि 12वीं के बाद से ही जुट जाओ, कुछ को गलतफहमी है कि स्कूल टाइम से ही तैयारी करने वाला इस परीक्षा में पास हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब भी लगता है कि आईएएस या यूपीएससी के किसी भी फील्ड की परीक्षा देनी है, आप उसी वक्त से तैयारी में जुट सकते हैं। मत सोचिए कि मैंने पहले तैयारी नहीं की या अब समय नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो बचपन से ही तैयारी कर रहा है वही आईएएस बनेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल की तैयारी में आईएएस बन गए हैं। बस उनकी तैयारी का तरीका औरों से अलग होता है। वो रट्टा नहीं मारते, वो किताबों का पहाड़ इकट्ठा नहीं करते। उनकी स्ट्रेटजी सिर्फ आईएएस क्लियर करने की होती है। और आज हम आपको इसी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। इसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है। आज बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए वैसे तो सिलेबस होते हैं, लेकिन सिलेबस के चक्कर में लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आसान शब्दों में कहें तो आपको उन बातों का पता होना चाहिए जो देश में चल रही हैं। दुनिया भर की किताबों के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़कर आप प्रीलिम्स की काफी हद तक तैयारी कर सकते हैं। अगर टीवी देखते हैं तो बेहतर है कि आप अखबार पढ़ें, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के। कौन से अखबार पढ़ने हैं ये आप अपने हिसाब से भी तय कर सकते हैं। अखबार में क्या पढ़ना जरूरी है, आप देश विदेश की खबरों पर खास ध्यान दें, ज्यादातर देश से जुड़ी, और उन खबरों से ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसकी जानकारी आप गूगल करके भी निकाल सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग होगी। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ अखबार मत पढ़िए, उसमें चीजों को समझें और फिर उनमें बेहतरीन पॉइंट्स को मार्क करें और इन चीजों को एक कॉपी पर रोजाना नोट भी करें और शाम को सोने से पहले एक बार फिर से नजर जरूर मार लें और फिर उसके बारे में जानने की कोशिश भी करें। आप स्पोर्ट्स की खबरों पर भी ध्यान दे सकते हैं अगर इच्छुक हैं तो। ये काम आपको रोजाना करना है और जिस राज्य से आप आते हैं उसकी जानकारी भी पूरी रखें। जिस जिले और जिस शहर से आते हैं उससे भी जुड़ी जानकारी लगभग अपने पास रखें, जो आपको इंटरव्यू फेस करने में बहुत काम आएगी। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा या इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा या इंडियाज एंशिएंट पास्ट आर.एस. शर्मा या हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह आप जियोग्राफी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किताबें पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप 11th और 12th की किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ एक बात और याद रखें कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है। अगर आप 3 घंटे प्रीलिम्स को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 घंटा मेंस को भी दें। ये ना सोचें कि पहले प्रीलिम्स ही निकल जाए, मेंस तो दूर की बात है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस की तैयारी के लिए इतना वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच सिर्फ 3 महीने या यूं कहें कि करीब 100 दिन का अंतर होता है। इतने कम समय में मेंस की तैयारी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितना हो सकता है प्रीलिम्स की तैयारी के वक्त ही मेंस को भी समय दें और खुद को पहले ही प्रिपेयर करके चलें। प्रीलिम्स के वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ें जो मेंस में भी हैं। इसमें मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से होगी। इसके अलावा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसके साथ ही CSET के लिए आपको 10th लेवल का मैथ और इंग्लिश भी आना चाहिए। इस तैयारी के साथ आप आसानी से अपना प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेंस की तैयारी के लिए भी कुछ इस तरीके का वीडियो हम आपके लिए बनाएं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।